मैं रईस खान साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। क्या दिक्कत, क्या प्रॉब्लम है? अभी ये संशोधन बिल पास नहीं हुआ, अभी तो जेपीसी की रिपोर्ट आई है। चर्चा कीजिए, लेकिन किस संशोधन पर, किस प्रावधान पर सबसे बड़ी आपत्ति है? देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया पृथ्वी जी, पहले तो इस डिबेट में हमें शामिल करने के लिए। और जहां तक बात कर रहे हैं कि जेपीसी की रिपोर्ट सिर्फ आई भर नहीं है, अभी आप देख लीजिए आधे घंटे पहले जो है वो राज्यसभा के जरिए पास भी कर दी गई है और लोकसभा स्थगित हो गई है। आज वहां पर भी वोटेबल होनी है। तो मैं आपको करेक्ट कर दूं इसमें। देखिए, जहां तक बात है वक्फ का, हम इस मामले में पहले भी डिबेट में बता चुके हैं कि जो जेपीसी बनी थी वो जेपीसी बनी थी सब लोगों की एक इत्तेफाक राय से, एक बेहतर बिल को तैयार करने की और बेहतर एक ड्राफ्ट तैयार करने की। लेकिन वहां पर क्या हुआ कि विपक्ष के जो सांसद हैं, जेपीसी के जो मेंबर्स हैं, उनकी हमेशा ये शिकायत रही कि उनको नहीं सुना गया। दूसरी बात ये है कि जो स्टेक होल्डर्स हैं वक्फ की जमीन पर, चाहे वो मुतवल्ली हो, बोर्ड हो, तो उनकी जो है प्रॉपर राय नहीं ली गई। दूसरी बात, कई कई मतलब कुछ और दूसरी जो स्टेट्स हैं, उन्होंने इस वक्फ बिल के ऊपर जो है बाकायदा असेंबली के अंदर बिल पास करके इसे नकार दिया सिरे से। वो आप जानते हैं कौन कौन सी असेंबलीज हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि जब एक और जो कम्युनिटी के लिए, जिसके लिए जो मुस्लिम कम्युनिटी है, जो धार्मिक एरिया है, जो आर्टिकल 25 और आर्टिकल जो दूसरे उसके धार्मिक मान्यताओं को मानने के लिए आजादी देते हैं, उसके तहत ये बनाया गया। रईस खान जी, वक्फ अधिनियम की दो धारा या क्लॉज 40 है, उसके बारे में जरा बताइए। सबसे ज्यादा विवाद इसी को लेकर है। क्या अधिकार देता है वो वक्फ? हम बता देते हैं। उससे पहले जो है 40 से पहले आपको समझनी पड़ेगी 4 से 7। 4 से 7 जो है वो वक्फ को के अंदर जो रजिस्ट्रेशन होता है किसी वक्फ का, वो एक सर्वे कमिश्नर पहले उसके ऊपर अपनी एक रिपोर्ट देता है और उसके बाद उसको रजिस्टर किया जाता है और उसके लिए 1 साल का पूरा टाइम दिया जाता है कि अगर किसी को कोई आपत्ति है तो वो आपत्ति अपने दर्ज करा सकता है वक्फ बोर्ड के अंदर। अगर वहां पर वो सेटलमेंट हो जाता है, वहां जीत जाता है, तो वेल एंड गुड, उसकी जमीन उसे वापस मिल जाएगी। कोई गवर्नमेंट बॉडी है वक्फ बोर्ड भी। दूसरी बात यह है कि वो उसके बाद अगर वो सेटिस्फाइड नहीं होता है तो वक्फ ट्राइब्यूनल जा सकता है। वक्फ ट्राइब्यूनल से भी अगर वो सेटिस्फाइड नहीं होता है तो रिट लेकर के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है। ये जो गलतफहमी फैलाई गई है कि जी किसी कोर्ट में नहीं जाया जा सकता, वक्फ बोर्ड जिसको लिख दे वो कर दे, जहां अब बात कर मतलब रईस खान जी, चूंकि देने रईस खान जी, मतलब आप रईस खान जी, रईस खान जी, आपने कहा कि भाई वक्फ बोर्ड अगर किसी संपत्ति पर दावा करता है, 1 साल का समय है सामने वाले पर, कि वो किसी भी कोर्ट में जा सकता है, सिविल कोर्ट जा सकता है डायरेक्टली, सिविल कोर्ट भी जा सकता है। हमने भी कई मुकदमे किए हुए, सिविल कोर्ट को भी बात डायरेक्टली सिविल कोर्ट जा सकता है। नहीं जा सकता। फाइनल फैसला किसका होगा? फाइनल फैसला किसका होगा? अंतिम मोहर ट्रिब्यूनल की होगी या किसकी होगी? अच्छा, सुन लीजिए, वक्फ ट्राइब्यूनल के अंदर जो चेयरमैन होते हैं वो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज ही होते हैं और दूसरे जो मेंबर होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं और तीसरे जो होते हैं वो एक वक्फ के जानकार होते हैं। तो वो तीनों लोग ही जुडिशियल प्रोसेस का हिस्सा होते हैं। और वो मुस्लिम भी होते हैं। जज के फैसले को अगर आप नहीं मानेंगे, हम बता रहे हैं क्यों कर रहे हैं? पहले भी अच्छी बात बता रहे हैं, पहले भी अच्छा था, अभी भी अच्छा। हरिशंकर जैन जी, एक बड़ा विरोध दर्ज कराया जा रहा है कि साहब आप बोर्ड में और काउंसिल में आप गैर मुस्लिमों को इसमें शामिल कर रहे हैं। बिल्कुल, इस पर बड़ा विरोध दर्ज कराया जा रहा है, क्यों ऐसा? जवाब दूंगा। इसके पहले इस्लामिक स्कॉलर माननी अलामुद्दीन जी ने जो अभी कहा था कि सरकारी है, सुन लीजिए साहब, अभी वही बैठे बैठे सेक्शन 13 सब क्लास 3 पढ़ लीजिए, प्योर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन पढ़ लीजिए, रखा हुआ है। सेक्शन 13 सब क्लास 3 पढ़ लीजिए, तब कहिएगा कि सरकारी है, प्राइवेट नहीं है। आपको कानून बिल्कुल नहीं माने, ABCD नहीं मालूम आपको, पढ़ लीजिए सेक्शन। जहां तक बात कर रहे हैं हम सबके लिए बता दें, पिछली बार भी हमने कुछ सवाल पूछे थे, विष्णु शंकर जैन जी एक पॉलिसी के तहत जवाब देते हैं और वो लॉ के ऊपर। सर एक बात बताओ, वक्फ बोर्ड की बैसाखी सिर्फ मुसलमानों के लिए क्यों? अगर भारत में सारे धर्म रहते हैं, वक्फ बोर्ड की बैसाखी मुसलमानों के लिए क्यों नहीं बनाया सरकार ने? अमन जी, आप मेरी बात सुनिए, धर्म संसद की बात बनाइए, सनातन बोर्ड बनाइए, सनातन बोर्ड। धर्म संसद के पास क्या राइट है? हमने तो नहीं कहा था
भाई हमारा जो मुसलमानों को अधिकार मिलता है, चाहे जैसे एक स्पेशल बॉडी है। नहीं 47 से पहले नहीं आप बनाइए सनातन बोर्ड ना। सुन्नी मजलिस औकाफ हुआ करता था जिस पर सिर्फ मुसलमानों का अधिकार हुआ करता था। लेकिन आज के जमाने में पूरा भारत देख रहा है जब किस तरीके से सरकार तो सुन नहीं रही है, ढोल बजा रहे असादी साहब, ये जो कहा जा रहा है ना कि ये जो बिल आ रहा है, ये संशोधन आ रहा है, ये मुसलमानों के खिलाफ है। ये आंकड़े कहते हैं जो ट्राइब्यूनल्स हैं इसमें 40,951 मामले लंबित हैं, जिनमें से 9,942 मामले खुद मुस्लिम समुदाय द्वारा वक्फ के प्रबंधन करने वाली संस्थाओं के खिलाफ मुस्लिम समुदाय द्वारा दायर किए गए। वो खुद कह रहे हैं कि साहब यहां पर घपला घोटाला हो रहा है। ये हिंदू नहीं कह रहा, ये खुद मुस्लिम कह रहा है। नहीं खरे जी, इसको समझने की घपला घोटाला नहीं होता है। मैं बता रहा हूं, अगर ट्रांसपेरेंसी की बात हो रही तो क्या दिक्कत है? जो मुकदमा करे हुए 9,000 लोग जो अपने आप को मुतवल्ली साबित करना चाहते हैं, सज्जादा नशीन साबित करना चाहते हैं, ट्रस्टी करना चाहते हैं, वो कानूनी प्रक्रिया है, वो उसके अनुसार आएंगे। मकब वक्फ बोर्ड जीतेगा। आज के समय में कठपुतली बन चुका है। क्योंकि कुछ और मुस्लिम रिकॉर्ड- कॉलेज के चलिए, समय ज्यादा दे रहा है, समय ज्यादा दे रहा है, इस बहस को यहीं पर समाप्त करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।